हर इंसान कभी न कभी एक आर्ग्यूमेंट में फंस जाता है, क्योंकि सच तक पहुंचने की डिस्कशन हमेशा ही डिसएग्रीमेंट्स और दूसरों को ऑफेंड करने से गुजरती है। अगर आपसे कभी भी कोई डिसएग्री या आर्ग्यू नहीं करता तो उसका मतलब आपकी डिस्कशन बिल्कुल मीनिंगलेस होती है। एक मीनिंगफुल डिस्कशन जिसमें आप सच तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हो, वहां सामने वाला इंसान बहुत आसानी से आपकी आर्ग्यूमेंट्स को आउट ऑफ कंटेक्स्ट लेकर आपको गलत प्रूव करने की कोशिश करेगा। ऐसे पॉइंट पर बहुत से इंसान अपने सच तक पहुंचने और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के गोल को भूल जाते हैं और बस आर्ग्यू करने के लिए ही आर्ग्यू करने लग जाते हैं। इसलिए इस एपिसोड में हम उन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपको अपनी बात क्लियरली सामने रखने, सामने वाले की बात को समझने और एक आर्ग्यूमेंट में सच तक कैसे पहुंचा जाता है ये बताएंगी। नंबर 1, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। क्योंकि किसी भी चीज को समझे बिना और उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग रखे बिना आपकी आर्ग्यूमेंट्स एकदम कच्ची होंगी और आप सामने वाले की बातों को भी नहीं समझ पाओगे। बहस करना और अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में यही फर्क होता है। एक जगह पर आप बस बिना सोचे समझे दूसरों को हराने के चक्कर में होते हो, लेकिन दूसरी जगह पर आप ये देख रहे होते हो कि आप उस डिस्कशन से सामने वाले को क्या समझा सकते हो और खुद क्या सीख सकते हो। नंबर 2, बिगिन द डिस्कशन विद वेयर यू अग्री। यानी जब आप प्रॉब्लम को समझ लेते हो कि आप किस चीज के साथ डील कर रहे हो, तब सबसे पहले वो पॉइंट सामने रखो जिनसे आप और सामने वाला इंसान अग्री करता है। इस तरह से आप सामने वाले को शांत कर पाते हो, ये कंफर्म कर पाते हो कि जो आप उनकी बात को समझ रहे हो वो वही कहना चाहते हैं या नहीं। और कई बार आप ऐसे उनके व्यू पॉइंट को बदल भी पाते हो, क्योंकि शुरू में हर कोई काफी गुस्से में होता है और वो ये सोचता है कि आप बस उसे नीचा दिखाना चाहते हो। लेकिन डिसएग्रीमेंट पर जाने से पहले अग्रीमेंट्स को सामने रख देने से आप सामने वाले इंसान को ज्यादा ओपन माइंडेड बना पाते हो। उसे ऐसा लगता है कि आप उसकी बातों पर ध्यान दे रहे हो और वो आपकी आर्ग्यूमेंट को और अच्छे से सुनने लगता है। नंबर 3, आस्क फॉर स्पेसिफिक्स। क्योंकि हम नॉर्मली अपने बहुत से बिलीव्स को बहुत टाइटली होल्ड करके रखते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा दुनिया को देखने का नजरिया ही सही है। लेकिन जब भी कोई इंसान हमारे इतने धुंधले बिलीव्स के ऊपर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेता है, तब हमें पता चलता है कि हमने तो अपनी आर्ग्यूमेंट को पक्का बनाया ही नहीं था और हमारे खुद के बिलीव्स की अंडरस्टैंडिंग ही हमारी अवेयरनेस से गायब है, जिस वजह से जो चीज हमें सही लगती है हम उसे प्रूव ही नहीं कर पाते कि वो हमें सही क्यों लगती है। इसलिए जब भी आप किसी से आर्ग्यू कर रहे होते हो और आपको उनका कोई पॉइंट गलत लग रहा होता है, तब उनसे रियल लाइफ एग्जांपल्स मांगो और स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछो। नंबर 4, डोंट गेट आइडेंटिफाइड विद योर व्यूज। किसी से भी आर्ग्यू करते टाइम आप इजीली अपने ही व्यूज के वश में जा सकते हो और आपका सच तक पहुंचने का गोल बस अपने व्यूज को डिफेंड करने में बदल सकता है। आप दूसरे की बात सुनने और समझने के बजाय एक पपेट की तरह क्लिशेड आर्ग्यूमेंट्स पास करने लगते हो और कोई भी इंटेलिजेंट इंसान इजीली ये बता सकता है कि आपको खुद ही नहीं पता कि आप बोल क्या रहे हो। ऐसे में हर डिसएग्रीमेंट आपको एक पर्सनल अटैक की तरह लगेगा और आप सामने वाले को भी ऐसे ही ट्रीट करने लगोगे जैसे वो एक इंसान नहीं बल्कि वो भी बस अपनी आर्ग्यूमेंट का एक पपेट है। हम सोचते हैं कि हमारे सारे व्यूज असल में हमारे ही हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि हमारे ऑलमोस्ट सारे व्यूज और सारी बातें ही दूसरे लोगों से बोरोड होती हैं और एक आर्ग्यूमेंट हमारा चांस होता है इन बोरोड व्यूज को टेस्ट करने का कि ये कितनी देर तक खड़े रहते हैं। इस पर्सपेक्टिव के साथ आप खुद भी हर बात पर बुरा नहीं मानोगे और सामने वाले से भी रिस्पेक्टफुली बात करोगे। नंबर 5, स्टे काम। जब भी आप किसी जरूरी चीज के बारे में बात कर रहे होते हो तो उस समय पर इमोशनल होकर बोलना बहुत कॉमन है। आप या तो बहुत अपसेट हो जाते हो, गुस्सा करने लगते हो या फिर सामने वाले को ऐसे ट्रीट करने लगते हो जैसे कि वो एक बेवकूफ है। इस तरह से आप फिर से खुद को सही प्रूव करने वाले माइंडसेट में आ जाते हो और बात को और बिगाड़ देते हो। याद रखो, जब भी आप किसी से आर्ग्यू कर रहे होते हो तब जो इंसान अपनी आवाज ऊंची करता है वो बेसिकली ये सिग्नल कर रहा होता है कि उसकी बात में वजन नहीं है, इसलिए उसे ओवर कंपनसेट करना पड़ रहा है और एक आर्टिफिशियल तरह से अपने शब्दों को भारी बनाना पड़ रहा है। ऐसे आर्ग्यू करने वाला इंसान बिल्कुल भी वाइज नहीं होता। इसलिए हमेशा किसी से भी आर्ग्यू करते टाइम पहले एक गहरी सांस लो और फिर बोलना शुरू करो। इमोशंस में बहने के बजाय अपनी अटेंशन दूसरे के वर्ड्स पर रखो और किसी भी बात को दिल पर लेने के बजाय जो आपको सही और सच लगता है बस वो बोलो।